Good morning, guys. I am Sneha, third year MBBS student of PMCA. Today I am gonna share with you my day as a third year MBBS student. Before you judge my routine, I wanna clear you this vlog captured just one single day of my life. So please don't assume that I follow the same routine every day. तो शुरू करते हैं। सुबह उठने के बाद सबसे पहले मैंने पानी गर्म किया, फिर मैंने लिया आधा नींबू जिससे मैं नींबू पानी बना सकूं। वैसे नींबू पानी सुबह खाली पेट पीने के तो बहुत फ़ायदे हैं, लेकिन मेरा रीज़न ये है कि मैं अपना वेट कम कर सकूं। कुछ टाइम से मेरा वेट बढ़ता ही जा रहा है क्योंकि मैं मीठा बहुत खाती हूँ और मैं इतनी लेजी हूँ कि मैं एक्सरसाइज नहीं कर सकती, इसलिए मैंने ये डिसाइड किया। ऑलरेडी मैं लेट उठी थी, इसलिए पानी पी के जल्दी जल्दी मैं कॉलेज के लिए रेडी होने निकल गई। और आज मैं खाना खाने के पहले ही नहाने के लिए गई थी, इसलिए मैंने पूजा भी कर ली क्योंकि जितने पाप हम लोग करते हैं उससे हमें भगवान ही बचा सकते हैं। इतना सब करते करते कॉलेज का टाइम हो चुका था, इसलिए हम लोग जल्दी जल्दी निकल के मेस में गए। मेस में ब्रेकफास्ट किया और फिर निकल गए हम लोग अपने कॉलेज के लिए। वैसे आज की क्लास के रूटीन के अकॉर्डिंग वार्ड पोस्टिंग के पहले भी हमारा 2 क्लास था 8 से 10 के बीच में, लेकिन क्लास होगा या नहीं होगा इस कंफ्यूजन के चक्कर में हम लोग क्लास गए ही नहीं और ये डिसीजन हम लोग का सही था क्योंकि वो 2 क्लास हुआ ही नहीं। इसके बाद आज हमारी पोस्टिंग डरमा वार्ड में थी, जहाँ पहुँचने के चक्कर में हमें चक्कर आ गया था क्योंकि डरमा वार्ड 2nd फ्लोर पे था और हम जिस लिफ्ट में घुसे थे वो 2nd फ्लोर पे रुकता ही नहीं था, जिसके कारण हमें 3rd फ्लोर पे ही उतरना पड़ा, जो हमारी गलती थी क्योंकि उसके बाद हमें 2nd फ्लोर पे जाने का रास्ता ही नहीं मिल रहा था, सब जगह ताला ही बंद था। लेकिन पूरा 3rd फ्लोर घूमने के बाद फाइनली हमें रास्ता मिला और हम लोग अपना डरमा वार्ड पहुँचे। वहाँ पहुँचने के बाद हम लोगों ने पेशेंट की हिस्ट्री ली और आज का पेशेंट जो था वो SLE का था, यानी कि सिस्टेमिक ल्यूपस एरिथ्रोमेटस। इसके बाद अटेंडेंस लेके हम लोग चले गए सर से साइन करवाने के लिए, लेकिन आज हमारी किस्मत बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी, हमें सर भी नहीं मिले और सर नहीं मिले तो फिर हमें अटेंडेंस भी नहीं मिला। फिर इसी गम के साथ हम लोग खाली हाथ अपने हॉस्टल वापस लौट गए। इतना सब होने के बाद अब लग रहा था कि आगे सब सही होगा, लेकिन ना 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 ना, अभी कांड होना तो बाकी ही था, तो आगे वो देखते हैं। पहले तो हम लोग रूम पहुंच गए और टाइम बचा हुआ तो सोचा थोड़ा पढ़ाई भी कर लूँ। आज काफ़ी दिनों बाद बालकनी में धूप आ रही थी, तो बालकनी में बैठ कर धूप सेकते हुए थोड़ी देर के लिए रील चला ले। इतना करते करते नेक्स्ट क्लास का टाइम हो जाता है और फिर यही स्टार्ट होता है आज के दिन का अगला कांड। मैं मेस में गई और जल्दी जल्दी अपना लंच की ताकि क्लास के लिए निकल सकूं क्योंकि ऑलरेडी टाइम हो चुका था। रास्ते पर हम लोग यही सोच रहे थे आज क्लास होगा कि नहीं होगा, टीचर आएंगे कि नहीं आएंगे। मैं बोल रही थी कि आज क्लास नहीं होगा, फ्रेंड्स बोल रहे थे क्या पता हो गया तो अटेंडेंस चला जाएगा। तो हम लोग इतना करते करते पहुंच गए क्लास और फिर वो क्लास खाली था। टाइम हो गया था लेकिन अभी तक टीचर नहीं आए थे। तुम दोनों को क्या लगता है कि तुम लोग जिस दिन आते उस दिन क्लास नहीं होता है? क्या राज है उसके पीछे? हम लोग बनाती हैं। तुम मानती हो कि तुम बनाती हो? तुम मानती हो? नहीं, मेरे को कुछ लगता ही तुम नहीं मानती हो? बिल्कुल नहीं। सब नसीब का खेल है। जीवन में जब जब जो होना है तब सो होता है। चलो कोई बात नहीं, हम आपके साथ हैं। क्लास इधर है गाइस और भीड़ उधर है। अब क्लास का टाइम खत्म होने के पहले हम लोग हॉस्टल वापस नहीं जा सकते थे, इसलिए हम लोग टाइम पास करने के लिए कैंटीन चले गए, जहाँ पे ये शुरू हो गया थंब फाइट। थंब फाइट खत्म होने के बाद मैंने कॉफ़ी ऑर्डर की और मेरी फ्रेंड ने चाय ऑर्डर की और फिर हम लोग ऐसे ही करके टाइम पास कर रहे थे और वेट कर रहे थे कि टीचर आएंगे कि नहीं आएंगे। फिर अपनी कॉफ़ी और चाय ख़त्म करके जब हम लोग कैंटीन से बाहर आए तो हमें पता चला टीचर आ रहे हैं और सबको क्लास में जाने के लिए बोला गया ताकि अटेंडेंस हो सके। सब लोग जल्दी जल्दी क्लास में आए और बैठे। फिर जब टीचर आए तो हम लोग सब लोग लाइन लगा के एक एक करके हम लोग अटेंडेंस बनाने के लिए गए और ऐसे ही लंबी सी लाइन लगी और धीरे धीरे करके अटेंडेंस बना के हम लोग बाहर निकल गए। इसके बाद हम लोग मार्केट चले गए और कुछ शॉपिंग की। सामान ले लेने के बाद हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम लोग GM रोड से वापस जाएंगे, लेकिन वहाँ इतना ज़्यादा भीड़ था कि हम लोग भी नहीं चल पा रहे थे। लेकिन फिर भी धक्का मुक्की खाते हुए डांट सुनते हुए हम लोग वापस हॉस्टल पहुँच गए और पता नहीं आज क्या हो रखा है, कुछ अच्छा हो ही नहीं रहा था। ये सब झेल लेने के बाद मैं अपने रूम पहुँची और फिर सोने की तैयारी करने लगी। लाइट ऑफ किया, फिर उसके बाद पहुँच गई सोने के लिए। मुझे नहीं पता बाकियों को इतनी नींद आती है कि नहीं आती, लेकिन मुझे बहुत नींद आती है। मैं रात में कितना भी सो लूँ लेकिन मुझे दिन में फिर से एक बार सोना पड़ता है। नींद कंप्लीट करके अब अच्छा लग रहा था, उठी, लाइट ऑन की और फिर अपना टैब लेके बैठ गई और रील चलाना शुरू कर दी।
बाद मैं बैठ गई पढ़ाई करने के लिए। पढ़ाई करते करते रात हो गई थी, तो मैं नीचे गई, मेस से रोटी लाई और डिनर कंप्लीट करके फिर से अपना टैब लेके मैं रील देखने के लिए बैठ गई। रील देखते देखते मुझे नींद आने लगी, तो फिर मैंने ब्लॉग को यहीं एंड किया और जल्दी सोने के लिए। बाय गाइस, गुड नाइट।